हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बिलीफ्स अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को डिस्कस करते हैं। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग इज़ द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस टू द लर्नर्स इन द क्लासरूम सिचुएशन। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अनुसार क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देना ही टीचिंग कहलाता है। ट्रेडिशनल टीचिंग के अनुसार अध्यापक क्लास में पढ़ाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको सुनते रहते हैं, या फिर जो टीचर होते हैं वो किसी स्टूडेंट को बोल देते हैं कि बुक में से देखकर पढ़ो, और जो स्टूडेंट है वो पढ़ता रहता है और बाकी के जो स्टूडेंट है वो सिर्फ सुनते रहते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्री पारंपरिक अवधारणा से सहमत नहीं है। आजकल शिक्षण को केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं समझा जाता है, बल्कि ज्ञान प्रदान करते समय टीचर को विषय वस्तु के विधिवत प्रस्तुतिकरण के साथ साथ बच्चे की ओर भी ध्यान देना होता है। टीचर बच्चे को पढ़ाते समय डिफरेंट मेथड्स का यूज करता है और ये भी देखता है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की आधुनिक अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम तथा अन्य विभिन्न वस्तुओं को पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विधिवत एवं मनोवैज्ञानिक रूप से गठित किया जाता है। टीचिंग के मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार टीचिंग के द्वारा स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलप किया जाता है, उनको नॉलेज दी जाती है, साथ ही उन्हें समाज में रहने के योग्य बनाया जाता है। शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना जाता है, 3 पोलर प्रोसेस माना जाता है। इसके जो 3 ध्रुव हैं वो अध्यापक, विद्यार्थी और विषय वस्तु होते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अध्यापक, विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम का किसी पूर्व लक्षित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधिवत गठन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। अधिगम को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के समान माना जाता है। केवल स्कूल या कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करने को ही लर्निंग नहीं कहा जाता। जो लर्निंग या अधिगम है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो कुछ भी आप नया सीखते हैं जिससे कि आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि आप कोई साइकिल चलाना सीखते हैं या कुछ नया बनाना सीखते हैं या फिर कोई नई हैबिट डेवलप करते हैं, तो इस सब को भी लर्निंग कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में सुधार है। नेक्स्ट देखते हैं कि टीचिंग और लर्निंग में क्या रिलेशनशिप है। टीचिंग एंड लर्निंग आर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दे आर लाइक 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। शिक्षण और अधिगम में संबंध की बात की जाए तो शिक्षण और अधिगम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जिनको कि एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। शिक्षण के कारण बच्चे अधिगम करते हैं, अतः अच्छे शिक्षण का अर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम होना। अच्छी टीचिंग उसी को कहा जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। इसलिए शिक्षण को शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु माना जाना चाहिए और अधिगम को शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य मानना चाहिए।
जो टीचिंग है उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सेंट्रल पॉइंट मानना चाहिए और जो लर्निंग है उसको टीचिंग का एम मानना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं व्हेन दे बिलीव दे कैन लर्न। जब स्टूडेंट्स को ये विश्वास होता है कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं। स्टूडेंट्स लर्न्स इन डिफरेंट वेज एंड एट डिफरेंट रेट्स। स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो उसको इक्वल नहीं समझते हैं। कोई कम समझता है टॉपिक के बारे में, कोई ज़्यादा समझता है, और जो उनके सीखने के तरीके होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्लो लर्नर होते हैं और कुछ टॉपिक को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। टीचर जो कुछ भी पढ़ाता है वो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर अपने टीचिंग मेथड का चुनाव करता है। जब स्कूल में और क्लासरूम में स्टूडेंट्स की इमोशनल, सोशल, कल्चरल एंड एजुकेशनल नीड्स को पूरा किया जाता है तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। व्हेन द लर्निंग इज ऑथेंटिक। स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो रियल लाइफ से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे फील रेस्पेक्टेड। जब टीचर के द्वारा और क्लासमेट्स के द्वारा स्टूडेंट की रेस्पेक्ट की जाती है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग में हेल्प होती है। स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ पाते हैं। यदि टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को बोल दिया जाता है कि तुम तो ये टॉपिक समझ ही नहीं सकते, तो ऐसे में स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो फिर उस टॉपिक को समझने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होने से स्टूडेंट्स की बेस्ट लर्निंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं एक टीचर के रूप में हमारे क्या बिलीव्स होने चाहिए। इसमें फर्स्ट है बिलीव ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। एज ए टीचर ये मानना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्लो लर्नर होते हैं। यदि उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और उनके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड का चुनाव किया जाए तो कुछ ना कुछ उन्हें भी सिखाया जा सकता है। टीचर्स का अपने काम के प्रति जुनून होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए टीचर्स को प्रोफेशनल कम्युनिटी के रूप में मिलकर काम करना चाहिए। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग काम करने के लिए दिए जाने चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए जिनको कि स्टूडेंट्स पूरा कर सकते हो और जिनको करने में स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो। प्रोवाइड डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़। टीचर के द्वारा स्टूडेंट्स को जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से टॉपिक को समझ पाते हैं। और फिर टीचिंग एंड लर्निंग को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।